तो ये है हिंदू टेम्पल सनातन धर्म मंदिर रवांडा का, और मैं यहाँ आ चुका हूँ और बारिश हो रही है और अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे खुलेगा। 5 बजे में बजने में भी लगभग 1:15 बज रहे हैं, 4 घंटे बाकी हैं और मेरे बाजे बजे पड़े हैं। चलता हूँ, कहीं रुकता हूँ। है तो बहुत, लेकिन है कि बारिश हो रही है और बारिश में से खड़े तो नहीं हो सकता मैं। कहीं कोई ठोक न दे, हमेशा डर लगा रहता है। सड़कें देखो, बारिश हो रही, कैसा झकाझक मौसम है, बिल्कुल दार्जिलिंग और ऊटी हो गया है। देखा जा सकता है कितना फैंटास्टिक है। यहाँ पे जब कभी देखो बारिश होती रहती है। मैं इस साइड में आ जाता हूँ क्योंकि बारिश से फिसल गया, कहीं कोई हिट कर दिया तो यहाँ के डॉक्टरों से भगवान बचाए। एक्सीडेंट से शायद बच जाए, डॉक्टरों से तो कौन बचाएगा, क्योंकि कितने एफिशिएंट हैं ये उन्हें भी पता है। ये है देखो, अब चल रहे हैं। साफ सुथरा बहुत है यहाँ पे। यह है कि सफाई में तो कोई कह सकते हैं कि इससे अच्छी जगह नहीं है। सड़क के उस पार कोशिश करता हूँ मैं जाने की, दौड़ के पार कर लिया जल्दी से और मैं आता हूँ इधर। अब देखो कितना फैंटास्टिक सीन है, देखने से एकदम कैसा स्वर्ग जैसा लगता है। टेंपल भी, यहाँ का मेन टेंपल यही है। हे ईश्वर, और कुछ देर यहाँ पे रुकता हूँ। कहीं 4 घंटे वेट करना है। 4 घंटे वेट करने का मतलब है काफ़ी कुछ देखा जा सकता है, पैदल घूमा जा सकता है। और भगवान की कृपा से बारिश रुक गई है। भगवान ने जब देखा कि कहीं छुपने की जगह नहीं है तो बारिश रोक दी। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, जैसा कि हमेशा करते रहते हैं। इनके मिरेकल्स क्या क्या है मुझे ही पता है। और द ग्रेट दिस टाइम इन किगाली, now enjoying the natural beauty of this particular area, splendid garden. Now it is, as can be seen, it is very good. Now I will see it, what is happening here in the garden. If there is a place to sit here, it will be better for me, as this scenario totally resembles with the Ooty or Cherrapunji, because Cherrapunji is the most rain favorable climatic zone of India, not of the India but of the world too. And here also anytime rain can start, and we don't know when it will start and when it will stop. So it is a natural beauty, as can be seen. It is a fantastic area, and I really appreciate. This is what I was missing in my previous life, and as can be seen, it is excellent. And this greenery has become too much attractive and fascinating, a charming view in this rainy season. And कितना अच्छा लग रहा है देखने में, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए। एकदम कह सकते हैं कि बिल्कुल, इफ़ देयर इज़ एनीवेयर हेवन ऑन दिस अर्थ, here, not only here, because there are a lot of places that are
much more greenish and beautiful than this place, and this is one of them, but it is really attractive. अब 4 घंटे बिताना है। 4 घंटे बिताने का मतलब है 4 घंटे वो भी बारिश में, क्योंकि बैठ नहीं सकता कहीं, फर्श एकदम गीली है और घास भी एकदम गीली है। बैठ गया तो समझ लो सत्यानाश हुआ। मैं इस चक्कर में हूँ कि अगर अंदर में घुसने को मिल जाए तो मैं देख लूँ घुस के क्या अंदर में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन पता नहीं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या किसी की, या कि क्या है। लिखा तो है गार्डन है, लेकिन फिर भी किसी के घर में घुसना ठीक नहीं, क्योंकि ये क्लोज्ड है। और मैं नहीं चाहता कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करूं, क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं बता दूं, बात में पकड़ के अंदर कर देते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि ये प्राइवेट किसी की है या कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्लेस है। और यहाँ की पुलिस तो ऐसी स्ट्रिक्ट है कि अगर एक बार जेल में चले गए तो समझ लो आतंकवादियों और टेररिस्ट जैसा ट्रीट होता है। जैसा कि 1-2 फ्रेंड सर्किल ने बताया कि चूहे का जूस उनको खाने में दिया जाता था, और टॉयलेट वगैरह जाते थे तो जंजीरों से बांधे रहते थे, और एक पुलिस वाला हमेशा साथ रहता था। नो प्राइवेसी। तो ये समझा जा सकता है कि यहाँ पे कौन अरेस्ट होना चाहेगा, किसकी इच्छा होगी कि अरेस्ट हो। तो जैसा कि देखा जा सकता है, रिकॉर्डिंग करने में कोई बैन तो होगा नहीं, मैं समझता हूँ। कोई होता यहाँ तो पूछ लेता मैं कि भैया रिकॉर्डिंग कर सकते हैं नहीं, लेकिन ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। बस मास्क, नोज मास्क चढ़ा लेता हूँ ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि लटका दे मेरे को ही। इसी एक क्राइम में एक बार मेरे को पकड़ के बैठा लिया था पुलिस वालों ने। नोज मास्क मैंने थोड़ा नाक से नीचे रखा था, 10 मिनट ज़मीन पर बैठना पड़ा था मुझे। फिर वो तो उनका बॉस आ गया और मैं गया, नहीं तो यहाँ पे हर एक क्राइम, माइनर हो या मेजर, गुनाह अजीम है। इज़ लाइक ए कैपिटल क्राइम, सो आई शुड बी अलर्ट। And I don't know, I will not enter in this place because I don't know whether it is good or bad. I am violating any clause, so it is better for me to move from here. But it is really attractive. क्वान इंजिरा में मैं रहता हूँ, वहाँ से 1500 रवांडन फ्रैंक खर्च करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हिंदू टेम्पल ऑफ रवांडा, हिंदू मंडल टेम्पल ऑफ रवांडा, यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर है। शायद रवांडा का सबसे बड़ा मंदिर यही है, या किगाली का सबसे बड़ा मंदिर होगा, लेकिन है ये सबसे बड़ा यही। अब किगाली का सबसे बड़ा है या पूरे रवांडा का सबसे बड़ा है, आई डोंट नो, क्योंकि गूगल में इसी का नंबर आता है, लोग भी इसी के बारे में बात करते हैं। तो 2000 कह रहा था मोटर बाइक वाला, मैंने 1500 रवांडन फ्रैंक दिए, जो कि लगभग 105 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। और 105 इंडियन रुपीज़ एक साइड का लगा। 4 घंटे अभी और रुकना है। 4 घंटे और रुकने का मतलब है कि बैठने कोई जगह खोजना पड़ेगा। 4 घंटे खड़े होने का मतलब बाजे बज जाने हैं। तो एनीवे, बस तरह कहीं पुलिस न दिखाई पड़ जाए बस, क्योंकि मुझे यहाँ के पुलिस से डर लगता है। पुलिस, क्योंकि मैं पासपोर्ट भी घर पे रख के आया हूँ, वीज़ा की फ़ोटो है मेरे मोबाइल में, लेकिन फिर भी जो है पता नहीं क्या करें लोग। यहाँ की पुलिस जो भी है, मैंने समझता कि काफ़ी अच्छे नंबर दिए जा सकते हैं। और लोग मुझे देखते रहते हैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि क्या चल रहा है। जिसे देखो यहाँ पे एक जनरल टर्म है, गरीब बच्चे जब भी देखते हैं किसी फॉरेनर को तो बोलते हैं गिव मी मनी। एक रटा रटाया सेंटेंस, गिव मी मनी, गिव मी मनी। तो इसलिए अलर्ट रहना पड़ता है। कई बार मैंने दिए भी हैं पैसे, खाने पीने की चीज़ें भी दे देता हूँ उनको, लेकिन यह है कि कितनों को ऐसी मदद की जा सकती है।
तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि बारिश पूरी तरीके से रुक चुकी है और 3-4 घंटे अब इसी गार्डन में कोई दिख जाए तो मैं पूछ लूँ भैया कैन आई इंटर इन दिस गार्डन, तो मैं आगे की और रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ और ख़ुद तो खोल के जाने से रहा मैं, क्योंकि कोई फ्रेंड सर्किल हो कुछ बताए, कोई यहाँ भी कोई पता लगे कि चोरी के इल्ज़ाम में मेरे को धर लिया तो मैं फिर ऐसी तैसी हो जाएगी।